यहाँ इस्तकबाल करते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि धरहाल से कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही बड़े लीडर, जिन्होंने कांग्रेस को उस सारे एरिया में खड़ा करने में बड़ी मेहनत की, और उसके बाद ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी में चले गए। जनाब करामत मलिक साहब को मैं दावत देता हूं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। जनाब मोहतरम करामत मलिक साहब, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ करामत मलिक साहब का इस्तेमाल किया जाए। आप खुशामदीद कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। जनाब आपको हम वेलकम करते हैं। करामत मलिक साहब, जो एक मिनट, जोरदार तालियों के साथ इनका इधर मलिक साहब, जोरदार तालियों के साथ। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, तालियों का शोर जबरदस्त। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मायानाज शख्सियत जनाब करामत मलिक साहब एक ज़बरदस्त नेता हैं, हमें इस बात की खुशी है जनाब। बहुत अच्छा। दूसरा इकबाल मलिक साहब को वो दे दो। ये लो मलिक साहब, पहला ये पकड़ो, लो। चलिए, जोरदार तालियों के साथ जनाब करामत मलिक साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, क्या बात है। बैठे जनाब, तशरीफ फरमाएं। एक चेयर लगाएं इनकी। जो कि बहुत मायानास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजेंद्र गुप्ता साहब हमारे बीच में हैं। मैं श्री राजेंद्र गुप्ता जी को कहूँगा कि जो माला डाल के करामत मलिक साहब का वेलकम करें। बहुत अच्छा, वेरी गुड राजेंद्र गुप्ता साहब। अब दो अल्फाज आज के इस प्रोग्राम में मंच पे विराजमान हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना साहब, मंच पे आसीन बाकी बड़े बड़े नेता, और आज मैं कहूँगा करामत मलिक साहब जो धरहाल की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। हम मान के चलेंगे कि धरहाल के ऑलमोस्ट धरहाल जो भारतीय जनता पार्टी में था, मगर आज करामत मलिक साहब के बाद ज्वाइन करने के बाद मैं कहूँगा कि धरहाल का कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा जो आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। करामत मलिक साहब का, करामत मलिक साहब का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं कहूँगा कि करामत साहब, आपका भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सिर्फ धरहाल का से नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर को एक नया आयाम मिलेगा। करामत मलिक साहब, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र गुप्ता साहब। और अब मैं गुजारिश करता हूं जनाब हमारे एक बड़े ही सीनियर लीडर, रजौरी पुंछ की एक कद्दावर शख्सियत, धरहाल से जीते हुए डीडीसी के मेंबर जनाब इकबाल मलिक साहब से कि वो अपनी बात काबिल एहतराम हमारे स्टेट के अध्यक्ष जनाब रविंदर रैना साहब, हमारी जनरल सेक्रेटरी पार्टी के जनाब वबोध गुप्ता जी, मेरे इस तरफ बैठे हुए जनाब एक्स MLC और वाइस प्रेसिडेंट सोफ़ी यूसुफ साहब,
जो जानी पहचानी कश्मीर से हैं ये, और बहुत पुराने बड़े सबसे सीनियर लीडर वहाँ के। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र जी सेठी साहब हमारे पास बैठे हैं, क्यूम मीर साहब हैं, और आज के दूल्हा जनाब करामत दर्द साहब। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि दरहाल जिसने खित्ता पीर पंजाल को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को एक दिशा दी, एक उस वक़्त दरहाल वालों ने एक फ़ैसला किया बीजेपी में आने का, जिस वक़्त आम तौर पर कोई भी मुस्लिम तबके में ये सोच नहीं रखता था। तो उस वक़्त रैना साहब, जब मैं डीडीसी का इलेक्शन लड़ रहा था तो उस वक़्त करामत साहब सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे थे, क्योंकि सरपंच की एक पोस्ट खाली हुई थी चेयरमैन बीडीसी चेयरमैन बनने से, तो ये वो लड़ रहे थे। उस वक़्त भी दिन को करामत साहब हमारे पास रहते थे, हमारे साथ चलते थे, रात को कांग्रेस की बातें करते थे। गो के कांग्रेस के उस वक़्त मैंडेट तो नहीं था लेकिन कांग्रेस ही थे, लेकिन उस वक़्त भी हमारी वजह से ही ये सरपंच बने थे। और उसके बाद बात चलती रही। एक बात बताऊं, ये बड़े अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, पिछले 20-25 साल से ये सेवा दल, कांग्रेस के सेवा दल में बड़ी अहम हैसियत रखते थे वहाँ। और इस वक्त जब ये कांग्रेस में थे तो वहाँ जो सेल है, वहाँ पहाड़ी सेल, जैसे यहाँ एसटी सेल है, वहाँ पहाड़ी सेल भी एसटी के साथ पहाड़ी सेल भी कांग्रेस वालों ने रखा हुआ था, उसके अध्यक्ष भी थे ये। और फिर उसके बाद कांग्रेस में तकसीम होने के बाद ये आज़ाद साहब के बड़े करीबी साथी हैं, ये आज़ाद साहब के साथ चले गए थे। लेकिन पिछले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी का हमारे नहायत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उस नारे के तहत जो पहाड़ी लोगों के साथ इंसाफ करने की ठानी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी हुकूमत ने, तो ये सब इशू को लेकर करामत साहब ने से मेरी बात हुई। आपको पता है जिस दिन रजौरी में हमारी मीटिंग थी, ये तो उसी दिन वहाँ ज्वाइन करना चाहते थे, तो आप ही ने कहा कि इनको बड़ी शान शौकत से हम वहाँ जम्मू में इनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो मुझे खुशी है कि जैसे हमारे साथियों ने कहा कि ये सारे बीजेपी में पहले ही हैं, तो इनकी भी प्रेरणा से ये इन्होंने कहा इनको कि आप यहाँ क्या करोगे, तो ये भी सारे यहाँ आप इस परिवार में शामिल हैं। मुझे खुशी है कि दरहाल में जो अक्का दुक्का एक सरपंच कम से कम ये था वहाँ जो पहाड़ी तबके से था, तो ये आज ये भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद, जैसे हमारे राजेंद्र जी ने कहा कि दरहाल में इस पहाड़ी तबके का कोई भी बंदा मेरे ख्याल में बीजेपी के बाहर नहीं है, तो मैं एक बार फिर वेलकम करता हूं इनका। और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से पार्टी की खिदमत करेंगे, पार्टी में काम करेंगे, और ये बहुत अच्छे वर्कर हैं, बड़े काबिल वर्कर हैं। जहाँ जहाँ रहे ये अच्छा काम किया, तो यहाँ भी मुझे उम्मीद है कि करबट कार्यकर्ता की तरह ये यहाँ काम करेंगे। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकमाल मलिक साहब, एक जानी मानी शख्सियत जिन्होंने रजौरी पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी मजबूती देने का काम किया है। साथियों, अब हमारे बीच पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी, पूर्व एमएलसी और हमारे रजौरी और पुंछ की शान जनाब एडवोकेट वबोध गुप्ता साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करें। धन्यवाद। मंच पर बैठे मेरे छोटे भाई और हमारे युवा नेता प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंदर रैना जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व एमएलसी सोफ़ी साहब, इकबाल मलिक जी, हमारे क्यूम मीर साहब, युद्धवीर सेठी साहब हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और आज के कार्यक्रम के रुआ रवां, और हम कह सकते हैं कि आज की जो मुख्य आकर्षण जो है जिनका, ऐसे हमारे करामत मलिक साहब
दरहाल से। भारतीय जनता पार्टी आज उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी के हाथों भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, दामन थामा है। दिल की गहराइयों से मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि इनके आने से दरहाल पहले से ही बड़ा मजबूत है, लेकिन दरहाल जो है अब दरहाल के अंदर कोई भी बिना बीजेपी के कोई भी नहीं रहा है, सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सिर्फ करामत मलिक जी थे जो हमारे उससे बाहर थे। आज उनके आने से वो पूरा का पूरा दरहाल जो है बीजेपी में हो गया है। कमल का फूल पूरे तरीके से वहाँ खिल चुका है। इसके लिए भी दरहाल के मलिक बरादरी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, जैसे अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि इकबाल मलिक जी के ज्वाइनिंग होने के बाद इसका असर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखा गया और आज इनके ज्वाइनिंग होने से भी वो जो कसर रह गई है वो पूरी होगी। और इकबाल मलिक जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मुस्लिम बरादरी के बड़े चेहरा जो है इकबाल मलिक जी जो ज्वाइन किया। मैं इसको ये कहूँगा कि गुज्जर समाज के बड़े 2 नेता भारतीय जनता पार्टी में थे। उसमें हमारे चौधरी तालब साहब, उन्होंने चुनाव यहाँ से लड़ा, 25,500 वोट लिया। और हमारे अब्दुल गनी साहब जो हैं वो चुनाव जीते, MLA बने और मंत्री बने। लेकिन पहाड़ी कबीले से बड़े नेता, बड़े कद के नेता इकबाल मलिक जी जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जिससे ये हुआ कि पहाड़ी कबीले को भी एक ताकत मिली, उनको भी एक बड़ा एक आगे बढ़ने का एक मौका मिला। साथियों, आने वाले दिनों के अंदर जम्मू चुनावों के अंदर जम्मू कश्मीर की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएं, ये निश्चय हमको करना है। और हमें वहाँ पर चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बने और जो 50+ का जो नारा है, वो नारा जो है वो हमें, वो जो सरकार जो बनानी है वो रजौरी और पुंछ से ही उसका रास्ता खुलेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं करामत मलिक साहब को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम बबोध गुप्ता साहब, जिन्होंने तफसीलन हम सब के सामने जो बात रखी और बिलखुसूसन जो जिक्र उन्होंने किया करामत मलिक साहब का कि कितनी बड़ी शख्सियत के ये मालिक हैं। और हमें खुशी है कि आज एक बहुत ही मायानाज शख्सियत के मालिक दरहाल के रहने वाले करामत मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब मैं जनाब करामत मलिक साहब को दावत देता हूं कि वो अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ करामत मलिक साहब का इस्तकबाल करें। शुक्रिया रैना साहब, इज़्ज़त अफजाई का। रियासती बीजेपी के अध्यक्ष श्री रविंदर रैना साहब, इनके पास बैठे हुए जनरल सेक्रेटरी जनाब विबोध गुप्ता साहब, युद्धवीर सेठी साहब और मेरे साथ बैठे हुए पहाड़ी कौम के दिलों की धड़कन और दरहाल के और हम सब के लीडर जनाब इकबाल मलिक साहब, इनके साथ बैठे हुए साबका MLC सूफ़ी साहब, मेरे बड़े भाई कयूम मीर साहब और मेरे साथ बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं मेरी पंचायत से और बैरून पंचायत से भी। और मज़े की बात यह है कि बीजेपी में भी मेरे दोस्त बैठे हुए थे, वो भी आए हुए हैं। हमारे यहाँ परमजीत शर्मा जी हैं बसोली से, वो आए हुए सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। तो असल में मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इज़्ज़त अफजाई बख्शी। असल में ये है रैना साहब कि ज़िंदगी खिदमत का नाम है। दुरुस्त। वैसे तो वो एक जानवर भी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन इंसान इसलिए याद रहता है कि जो कार्य जो काम वो करता है वो तारीख बनती है और तारीख उसको जिंदा रखती है। दुरुस्त। और आप कार्यकर्ता हो, छोटे हो बड़े हो, लेकिन आपका अगर जब नस्बुलैन आपका काम हो, आपका मन ये हो कि हमने खिदमत करनी है इंसानियत की, तो उससे बड़ी बात कोई बड़ा जाब नहीं है। हमने देखा इकबाल मलिक साहब को बीजेपी में भेज के और फिर जब ये DDC मेंबर बने और सारी कौम ने यूनानिमसली इनको सपोर्ट की। और फिर आपको याद है कि आपने इनको कहा कि आप बीजेपी के मैंडेट पर इलेक्शन नहीं लड़ें, लेकिन हमारी कौम ने कहा नहीं, बीजेपी के मैंडेट पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि पहाड़ी कौम विश्वासघात नहीं करती। जो कहती है
वो करती है। आज की तारीख में अगर हम बीजेपी के में शामिल हूँ और बीजेपी के मैंडेट पर ना लड़ें और कहें दूसरे मैंडेट पर जीत के आएंगे, तो ये विश्वासघात है। और हम रैना साहब आपके काम से, बीजेपी के काम से, और ख़ासकर प्रधानमंत्री जो इस वक्त पूरे विश्व के लीडर हैं, जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी, उनके काम करने के अंदाज से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जो है उससे हम बड़े प्रेरित हुए हैं। और यकीनन मैं समझता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने 33 साल कांग्रेस में दिए। मैंने राजीव गांधी को अपने पास देखा, राजौरी में मीटिंग अटेंड करते, जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, टाउन हॉल के सामने। विभूत गुप्ता जी जानते हैं, हमने सर्विस भी की और लेकिन हम कार्य करता रहे और ज़मीन से जुड़े रहे। अलबत्ता आपकी पार्टी, अब मेरी पार्टी भी है, जिस तरह ये काम कर रही है, मुझे लगता है कि इस मुल्क को इसकी ज़रूरत है, इस रियासत को भी ज़रूरत है। हम इससे प्रभावित हुए और इंशाअल्लाह यकीन दहानी कराते हैं आपको कि आपकी अध्यक्षता में, हमारे दिलों की धड़कन जनाब इकबाल मलिक साहब की अध्यक्षता में और आपकी सारी पूरी टीम अपने विभूत गुप्ता साहब की अध्यक्षता में, हमें जो हुक्म मिलेगा, जो कार्य मिलेगा आपकी तरफ से, उसके हम पाबंद रहेंगे और यकीनन आपको कहीं निराश नहीं होने देंगे। शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक नारा लगाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, श्री रविंदर रैना जी, श्री विभूत गुप्ता जी, श्री इकबाल मलिक साहब, हम और आप। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या बात है। आजाद हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अवाम द्राल, अवाम रजौरी, अवाम पुंछ, अवाम जम्मू कश्मीर। साथियों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि रजौरी और पुंछ के ये जो बॉर्डर का एरिया है, इस बॉर्डर के एरिए के एक बहुत ही मायानाज शख्सियत के मालिक जनाब करामत मलिक साहब को मैं भारतीय जनता पार्टी में खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं। हम सब जानते हैं जनाब करामत मलिक साहब एक बहुत बड़ी सियासी कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं, जिन्होंने खुद किसी ज़माने में हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे राजीव गांधी जी के साथ इन्होंने काम किया। उस वक्त ये नौजवान लीडर की हैसियत से काम करते थे और एक लंबा अरसा कांग्रेस में काम करने के बाद बिल आखिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं करामत मलिक साहब को। साथियों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरीके से जनाब मोहतरम इकबाल मलिक साहब, जो कि दरहाल के रहने वाले हैं, रजौरी के, वो भी कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसी प्रकार जनाब अब्दुल कयूम मीर साहब, जो कि थन्ना मंडी के चुने हुए डीडीसी के मेंबर, इनके घर में बीडीसी के चेयरपर्सन, सरपंचिस, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा किया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। और आज एक और बड़ी नामवर कद्दावर शख्सियत के मालिक, जो कि दरहाल के ही रहने वाले, दरहाल के रहने वाले, वहां के चुने हुए सरपंच और पहाड़ी कबीले के एक बहुत बड़े लीडर जनाब करामत मलिक साहब ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और मैं महसूस कर रहा हूं, जो कमल का फूल दरहाल के अंदर आपने खिलाया,
वही कमल का फूल अब पूरे जम्मू कश्मीर में खिल रहा है। मैं धराल के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। मैं धराल के बच्चे बच्चे को मुबारकबाद पेश करता हूं। वाकई एक जिंदा दिल कौम है धराल के लोग, जिंदा दिल लोग हैं। जब यहां डीडीसी का इलेक्शन आया, मुश्किल दौर था। बहुत सारी जगहों पर जहां हमारे बीजेपी का कोई बहुत ज़्यादा जिन एरियाज में मजबूती नहीं थी, ऐसे एरिया में चुनाव लड़ना मुश्किल था। अकबाल मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी में थे। मैंने खुद इन्हें बुलाया कि अगर आप चाहें तो इंडिपेंडेंट वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इन्होंने कहा मैं अपने लोगों से पूछूंगा। ये गए धराल के अंदर, बड़ी मीटिंग बुलाई और मुबारकबाद है धराल के लोगों को। उन्होंने कहा हमने जो फैसला ले लिया सो ले लिया, और इकबाल मलिक साहब को जबरदस्त सपोर्ट मिली और वो डीडीसी का चुनाव जीत के आए। पूरे मुल्क के अंदर ये डिस्कशन शुरू हुई, ये गुफ्तगू शुरू हो गई। ये कौन सा एरिया है धराल, यहां एक भी हिंदू परिवार नहीं, सिख परिवार नहीं, और वहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला। तो उस एरिया का नाम था धराल। ये धराल के लोगों ने जो फैसला लिया है और बीजेपी को आपने जबरदस्त कामयाबी दी है, आप इस बात के मुबारकबाद के हकदार हैं। फिर धराल के लोगों की आवाज फिर दिल्ली तक पहुंची और फिर अमित शाह साहब आ गए तो ना छोड़िया के कड़ाका कड़ छोड़ साहब। इसका क्रेडिट भी धराल के लोगों को जाता है। मैं बोलूं, देखो मैं हमेशा सच बोलने वाला इंसान हूं और सच में खुले मैदान में बोलता हूं। जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। हमने जब मैं धराल गया, एक जमाना था मैं यूथ का प्रेसिडेंट था और बीच में इलेक्शन आ गए 2014 में, और हमने वहां बनाने थे पोलिंग बूथों के जो वहां अंदर बैठने वाले एजेंट्स होते हैं। हमें कोई नहीं मिला तो वहां एक मेरा पुराना दोस्त है, हिलटॉक का रहने वाला हाजी अफसर साहब, वो मेरा बड़ा पुराने दोस्त है। तो हाजी अफसर साहब को मैंने बुलाया, वो भी किसी और जमात में था। तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि वहां ना तो धराल जाने की कोई सड़क की खस्ता हालत, ना कोई डिग्री कॉलेज, कोई पूछताछ नहीं थी, जुल्मो सितम का शिकार था धराल। मैं तो कहता हूं तशद्दुद था। जैसे अंग्रेजों ने उस जमाने में हिंदुस्तान को जब वो राज करते थे तो गुलाम बना के रखा था, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के लोगों ने धरालियों को गुलाम बना के रखा था, स्लेव्स। क्या धराल के लोगों का हक नहीं था कि वहां सड़कें जाएं? धराल के लोगों का हक नहीं था कि वहां बिजली जाए, पानी जाए, सड़कें हों, स्कूल हों, हॉस्पिटल हों और डिग्री कॉलेज? गांव गांव में डिग्री कॉलेज दिए गए, लेकिन धराल को डिग्री कॉलेज नहीं दिया गया। और धराल को डिग्री कॉलेज तब मिला जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा और जेरे अमित शाह साहब जब यह आवाज दिल्ली पहुंचाई गई धराल के लोगों की, और अमित शाह साहब ने कहा कि यह नाइंसाफी दूर होगी, और आज हमें खुशी है कि धराल के बच्चे उसी कॉलेज में अब पढ़ना शुरू हुए हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, धराल के लोगों ने एनसी को भी वोट दिए, चादरों पर चादरें भर भर के वोट, कांग्रेस को भी दिए,
पीडीपी को भी दिए, लेकिन और उन लोगों की सरकारें भी रही, लेकिन दरालियों को किसी ने नहीं पूछा। फिर जब दराल के लोगों ने, जिनको कहते हैं मर्द मुजाहिद, वो तो आप हो, सच्चे ईमानदार क्रांतिकारी फाइटर, दराल के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं, सलूट करता हूं दराल के लोगों को। और फिर जब अकबाल मलिक साहब वहां से जीत गए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह डिस्कशन हुई दरहाल के बारे में, और आज जो पहाड़ी कबीला, चाहे वो रजौरी, पुंछ, दरहाल, थना मंडी, बुद्धल, वो चाहे मंजाकोट, वो डूंगी, चिंगस, टांगरी, वो चाहे नौशहरा, सुंदरबानी, कालाकोट, त्रियाठ, मोगला, वो चाहे पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, सावजियां, लोरन, मंडी, बफलियास, बालाकोट, और वहीं वादी कश्मीर में ऊड़ी, करना, कपवाड़ा, टंगधार, रफियाबाद, पहलगाम, शोपियां, जहां जहां भी पहाड़ी कबीला है, आज जो आप लोग खुशी से झूम रहे हो, जश्न मना रहे हो कि आपकी भी सुनवाई हुई है। ये जो सुनवाई हुई है, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का। लेकिन शुक्रगुजार हैं हम दराल के लोगों को, जिन्होंने ये कमल का फूल खिला दिया, कमल का फूल खिलाकर बता दिया कि दरहाल के लोग इंसाफ चाहते हैं, और जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ उसके खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी। लेकिन जो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के लोग थे, ये गुज्जर बकरवालों के भी दुश्मन, पहाड़ी कबीले के तो ना ही दुश्मन, ये वो लोग हैं। इनकी पुरानी तकरीरें आप सुनो, ये सियासत नहीं करते, ये दुश्मनी करते हैं, दुश्मन। सियासत का काम दुश्मनी करना नहीं होता जनाब। इख्तलाफात होते हैं, किसी का कोई एजेंडे में कोई चीज है, कोई दूसरे की चीज है, लेकिन बिल आखिर आपकी जदोजहद रंग लाई है। और आज मैं देख रहा हूं तमाम रजौरी, पुंछ, ऊड़ी, करना, कपवाड़ा, टंगधार, गांदरबल, पहलगाम, शोपियां, तमाम पहाड़ी कबीला एक छत के नीचे और एक झंडे के नीचे आके खड़ा हुआ है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और करामत मलिक साहब को भी मैं मुबारकबाद। हमें सबक सीखना चाहिए इकबाल मलिक साहब से, कयूम मीर साहब से, और आज जिस तरीके से जनाब करामत मलिक साहब ने फैसला लिया। और मैं समझ रहा हूं चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, अब निकल पड़े हैं, अब काफिला निकल पड़ा है, अब यह काफिला रुकने वाला नहीं है। और वहीं जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं, उनके साथ भी बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं। उनके बच्चों को भी यहां ज़बह किया गया। हिंदुस्तान के अंदर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट थे, जमीनों के मालकाना हक, वो यहां गुजर बकरवालों को नहीं दिए गए, ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, ना उनको कभी तरजीह दी गई। उल्टा काला कानून गुजर बकरवालों के खिलाफ यहां लगाया गया, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दिया गया। उनके साथ भी जुल्म सितम हुआ, वो भी सताए हुए मस्कीन थे। मोदी साहब ने पहला काम जम्मू कश्मीर में किया और गुज्जर और बकरवाल लोगों को जहां जंगल में वो रहते हैं जमीन के मालकाना हक दिए। वरना एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के जमाने में फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिस वाले जाते थे तो उनके जंगल से कुल्ले तोड़ देते थे। आज किसी में जरूरत नहीं है कि किसी बकरवाल का, खासकर
जंगल के अंदर जो उनके कुल्ले हैं कोई तोड़ दिया। हाथ लगाना तो दूर की बात, उधर देख नहीं सकता कोई। मोदी साहब ने कानून लाया है। वहीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंचायत से लेकर बीडीसी, डीडीसी और एमएलए तक गुजर बकर वालों को, एसटी के लोगों को, गद्दी सीपीज को मोदी साहब ने दी है। और वहीं जो काला कानून था इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का, जो नौकरियां खत्म कर दी गई थी गुज्जर और बकरवाल कबीले के लोगों की, मोदी साहब ने वो काला कानून खत्म करके गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों के साथ इंसाफ किया। और जब एक मेंबर पार्लियामेंट बनाना था जम्मू कश्मीर से, वो भी गुज्जर बकरवाल कबीले से इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को बनाया। ये बीजेपी की सरकार है, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। और वहीं ये पहाड़ी कबीले के लोग जिन्होंने बड़े जुल्म सितम सहे, बड़ी तकलीफें और परेशानियां झेली, हर दरवाजा खटखटाया, यहां से उन्हें लगा कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन पहाड़ी कबीले को निराश किया गया। पहाड़ी कबीले के बच्चों को ज़बह किया गया, कत्ल किया गया पहाड़ी कबीले के लोगों का, चाहे वो जम्मू के रहने वाले हों या वादी कश्मीर के रहने वाले हों। लेकिन कहते हैं खुदा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऊपर वाले ने फिर हमारी वो दर्द भरी आवाज सुनी और ऊपर वाले ने फिर दो ऐसे मायानाज शख्सियत हिंदुस्तान की सियासत में उनको बागडोर संभाल दी, जिनका नाम नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब है। फिर वो यहां आए और फिर उन्होंने फिर बोल दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मेरे भाइयों बहनों, केवल पहाड़ी कबीला ही नहीं, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज का यहां कत्ल हुआ, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, महिला वर्ग, उनके साथ नाइंसाफी हुई। कभी यहां पंचायतों के टाइम से चुनाव नहीं होते थे, पंचायतों के पंचों सरपंचों को कोई पावर्स नहीं थी, उनको सिर्फ रैलियों में बंदे गाड़ियों में भर भर के लाने के लिए रखा होता था। कोई बीडीसी, कोई डीडीसी नहीं होते थे। आज मोदी साहब ने वो सारा पंचायती राज यहां लागू करके लोगों को ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी दी है। यह देन है मोदी साहब की जम्मू कश्मीर के अंदर। बड़े बड़े ये जो लीडर होते थे, करप्शन खाते थे, गरीबों का खून चूसा जाता था। आज ऐसे जो बड़े मगरमच्छ थे, जो गरीबों का खून चूसते थे, करप्शन खाते थे, आज एनआईए, एंटी करप्शन ब्यूरो, सब उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं। आज नींद नहीं आती उनको, क्योंकि ईमानदारी से इस मुल्क में मोदी साहब काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जिस खित्ते से आप वाबस्ता हो, रजौरी पुंछ, ये बॉर्डर का एरिया है, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में रियासत असेंबली के यहां इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि 50 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी की हुकूमत बने और यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो, और फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये ग्राउंड पर यहां लागू हो, हर शख्स के साथ इंसाफ हो। गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, मजदूर को उसका हक मिलना चाहिए, चाहे फिर कोई हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, जम्मू का डोगरा है या कश्मीरी है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का, कोई भी बशर है, कोई भी शख्स है, हर एक को उसका हक मिलना चाहिए, हर एक शख्स के साथ इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों के लिए दर्द दिल रखने वाले शख्स होने चाहिए, और मुल्क से मोहब्बत करने वाले, हुब्बुल वतनी का जज्बा हर शख्स में हो।
ये जज्बात लेके हमें काम करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि ये तमाम जो मायानाज लोग यहाँ बैठे हैं इस सभा में, जनाब करामत मलिक साहब की क़यादत में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और आपको यकीन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपको लगेगा कि जैसे आपको अपने घर परिवार में इज्जत होती है, उससे ज़्यादा भी इज्जत आपको इस भारतीय जनता पार्टी में मिलेगी, क्योंकि हमारा मिशन है खिदमत खलक और हुब्बल वतनी के जज्बे से काम करना। मैं एक बार फिर दिल की अमीन तरीन गहराइयों से जनाब करामत मलिक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं ये ज्वाइनिंग का काफिला अब पूरे रजौरी पुंछ में एक ही पार्टी होगी, पूरे रजौरी पुंछ में, और वो है भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू, थैंक यू। क्या करते हो?